Hello students, let's read the question. The question says the overall reaction of hydrogen oxygen fuel cell is। हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी। हमारे पास ए ऑप्शन में कहता है 2H2 मींस 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल्स ऑफ O2 दे गिव 2 मोल्स ऑफ वाटर। ऑप्शन बी कहता है 2 moles of H2 react with 4 moles of hydroxide ion give 4 moles of H2 plus 4 electron। ऑप्शन सी कहता है 1 mole of O2 react with 2 moles of water plus 4 electron they give 4 moles of hydroxide ion। 4 moles of hydroxide ion react with 4 electron मतलब ऐड करें 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है 2H2O लिक्विड में। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की फ्यूल सेल की हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फ्यूल सेल की ओवरऑल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में कि की कॉन्सेप्ट क्या है। की कॉन्सेप्ट है फ्यूल सेल, और फ्यूल सेल आपका किससे बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या होते हैं? इसके रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्यूल सेल। सो एक्सप्लेनेशन में a fuel cell is an electrochemical cell that generates electrical energy from fuel। ठीक है, अब ये क्या है? फ्यूल सेल वही होता है जिसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बच्चा। अगर हम स्ट्रक्चर देखें फ्यूल सेल का तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप का होता है। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टाइप का है। ठीक है, ये 4 कार्बन इलेक्ट्रोड्स है। यहाँ से H2 बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। ये वाली साइड आपकी कैथोड होती है और यहाँ से हम O2 प्रोवाइड करते हैं, O2 गैस, और यहाँ से H2 प्रोवाइड करते हैं, H2 गैस, और ये वाला इलेक्ट्रोड आपका क्या कहलाता है? एनोड, और ये हो गया आपका कैथोड। यहाँ पे एक वोल्टोमीटर लगा होता है। ठीक है, और इसके बीच में ये जो है इसमें क्या है? हॉट KOH इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। हॉट KOH इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, या आप और एक्वस NOH हॉट भी डाल सकते हो। इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला जाता है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये है पोर्स कार्बन इलेक्ट्रोड। ये दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन से बने होते हैं। ठीक है, इसमें पोर्स होता है। ये वाला एनोड है, ये वाला कैथोड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एट एनोड आपकी कौन सी रिएक्शन हो रही है। एट एनोड पे अगर हम देखें, हमने H2 को पास कराया। ठीक है, तो H2 को जब हम एट एनोड पे पास करते तो 2H2 गैस वो आपका इधर इलेक्ट्रोलाइट पे जाएगा, तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? हाइड्रोक्साइड K प्लस और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये H2
हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन करेगा एक्वस, हमें दे देगा 4 मोल ऑफ H2O लिक्विड और 4 इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करके। एनोड पे क्या होता है हमेशा हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम बात कर दे एट कैथोड। कैथोड पे हमारा क्या होता है रिडक्शन। सो O2 गैस प्लस रिएक्ट करेगा 2H2 से लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दे गिव 4OH एक्वस 4 हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, दिस एंड दिस गॉन। इसमें से 4 क्या है, या 4H2 है, यहाँ पे कितना है 2H2O। ठीक है, तो 4H2 और 2H2 में देखेंगे तो ये पूरा गॉन, इधर बचेगा 2H2 2 मोल्स ऑफ H2। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं, ओवरऑल रिएक्शन तो क्या होगा 2H2 गैस प्लस 1 मोल्स ऑफ O2 गैस gives 2 moles of H2 in liquid। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, कि 2 मोल हाइड्रोजन के कंबाइन के 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ देते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये हमारा क्या होगा, वाटर एक बाय प्रोडक्ट हो जाता है फ्यूल सेल में, जो बिल्कुल भी आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं करता, फ्री पॉल्यूशन, फ्री फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इसलिए फ्यूल सेल इज गुड क्योंकि इको फ्रेंडली होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कौन सी हमारी रिएक्शन ठीक रहेगी, तो हमारी रिएक्शन ऑप्शन ए ठीक है। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए। I hope you understand. Best of luck.